एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती गाड़ी के साथ वे बैठकर एक 5 स्टार होटल में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वे अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वे सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद जो सभी वेटर खड़े हुए थे उनमें से एक वेटर के मैडम ने पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारों को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो अभी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा और इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में और इस मामूली से वेटर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से जो पैर छू रही थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी बिहार के ज़िले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर अपनी पत्नी और उनकी एक बेटी है। जो पति होता है उनका नाम अनमोल होता है। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता। इसी पैसे से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची 4 साल की होती है तो अचानक उनकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य ही रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अनमोल होता है उनकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन अब जब अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचता है, उनके ज़िंदगी के बारे में सोचता है। तो उन लोगों को साफ साफ मना कर देती है। वह कहता है कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी और मैं दूसरा शादी कर भी नहीं लूँगी। दूसरी जो पत्नी आएगी वो पता नहीं कैसी होगी और मेरी बेटी का साथ कैसा व्यवहार रखेगा। अक्सर ऐसा होता है। अनमोल ने कई बार देखा और सुना। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगा, फैसला कर लेता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने राधिका रखा था और राधिका अब स्कूल जाने लायक थी। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का सबसे अच्छा ख्याल रखा करता था और उसको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अपनी 10वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं क्लास आती है तो एक दिन अनमोल उसे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आई तो मैं तुम्हारे किसी भी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती कि क्या सच में पापा आप मेरी सपना पूरी करोगे? तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी वो कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी भी 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा और मेरी 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो राधिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है। वे कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड का एग्ज़ाम देती है। और दोस्तों, जो निधि राधिका होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाती है। राधिका ने केवल अच्छे नंबर से प्राप्त किए बल्कि पूरे राज को ही टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अनमोल को पता चलता है तो उसकी बेटी ने पूरे राज्य को टॉप कर दिया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जमा कर अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए, अगर वो ज़्यादा नंबर भी ना ला पाती तब भी वह उसे डोसा खिलाने लेकर जाने वाला था। लेकिन अब तो 2 गुना ज़्यादा खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है। अनमोल के साधारण कपड़े थे, वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उनसे पहन कर रखे थे। उन्हीं कपड़ों को पहन कर वह 5 स्टार होटल के एक टेबल पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखते हैं कि कौन गरीब लोग यहाँ पर आ गए और कुछ आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिनका नाम रमेश होता है। वेटर उससे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना चाहिए। इसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊँ।
लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया था कि मैं 10वीं के टॉप कर देती हूँ तो आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं, मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, यह खाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से यह बड़े बातें उनके दिल पर लग जाती है और वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है। उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उनकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले को टॉप, राज्य को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उनमें से उनके पैसे को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूट लोगे, ज़रा हमें भी तो मौका दो। ये बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उसे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है, अगर इस बच्ची ने राज्य को टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हमारे जिले, राज्य का, शहर की लड़कियों की तो है। हम लोग इस खुशी को, मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ़ करवाते हैं और एक वेटर को केक लाने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है और जो होटल मालिक होता है अनमोल और उनकी बेटी राधिका के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहाँ से उठाकर उस टेबल पर ले जाता है जहाँ पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि यह हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर से टॉप किया है। तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता है कि आखिर में ये कैसे हो गया, क्या हो रहा है इस होटल में। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल मालिक बाद में उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उनके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वो अपनी बेटी को ही डोसा खिला सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक है उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने यह सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है और कहा कि हमारे शहर की लड़की ज़िले के टॉप, राज्य को टॉप अच्छे से नंबर से पास की है तो उनकी तरफ से पार्टी बनती है। इनके बाद होटल मालिक भी वहां पर आ जाता है और वह पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के ज़रिए। वह बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर दया भावना नहीं होती है और यही बात अनमोल तब से सोच रहा था। लेकिन जब यह बिल्कुल फ्री साबित हो गई, अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें देता है। कहता है कि बेटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चले कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना अच्छा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर राधिका जो होती है उनकी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे कि मैंने जिले को, राज्य को टॉप किया, तो उसके बाद सभी लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ से सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और होटल के वेटर को तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू झलकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों राधिका जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली आती है और वह आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग राधिका को बड़ा सम्मान देते हैं और उनके पापा की वाह करते हैं। उसके बाद राधिका अपने मन ही मन सोचती है कि ये
जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है वह पढ़ाई की बदौलत से हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छे से मुकाम हासिल करूँगी और हासिल करूँगी। उनके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि घूम रही थी, जिन्होंने आज उनके लिए इतना कुछ किया था, मान सम्मान किया था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उनकी मेहनत भी रंग ले आई और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे जिला कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उनके पापा बहुत खुशी से झूम उठते हैं। जिस तरह वह जब खुशी हुए थे तब उन्हें 10वीं क्लास में पूरे टॉप में किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरा मेहनत का फल तुमने दिखा दिया। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुरानी वो सब बातें याद आ जाती है जो उसने 10वीं क्लास के पास करने के बाद हुए थे, जब उसको इस होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उनको बड़े से सम्मान स्वागत किया था। और अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। फिर वह सोचती कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलाना है, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हीं की बदौलत बनी थी, उन्हीं की बातों और उन्हीं की आचरण से मोटिवेट होकर बनी थी। अगर वो लोग उनका हौसला ना बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं कर पाती और आज इस मुकाम पर हासिल न कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसको ट्रेनिंग भी कंप्लीट होती जाती है। फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। उसके बाद राधिका जैसे ही अपने सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है, वहां जाने के बाद होटल के अंदर खाना खा रहे थे लोग, वहां पर जितने भी स्टाफ थे वे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनकी तरफ देखने लगते थे। राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहाँ के वेटरों को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वेटर दिख जाता है। फिर राधिका उनके जाकर पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाते हैं। वह उनसे ऊपर उठता और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक इतनी बड़ी राधिका और एक वेटर के पैर छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल सकती। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ नहीं आ रहा है, आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो राधिका बताती कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और इस टाइम आप ही हमारे टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया था। आज जो मैं एक जिला कलेक्टर बनी हूँ वह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरी हौसला ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में करती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बातें याद आ जाती है और वह भी राधिका को पहचानने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास आओगी। और इस पूरी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे कलेक्टर एक वेटर का पैर क्यों छू रही है, कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद यहाँ पर आई और उस व्यक्ति के पैर छुए जितने कभी 10वीं पास में उनका एक स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश जिससे होटल मालिक को बुलाने के लिए कहती है। रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटा, जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो राधिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उस होटल मालिक की पूरी कहानी बताते हैं और बताता है कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और उसी बीमारी के चलते पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद उन्होंने इस ज़मीन को जायदाद को भी बेच दिया। सारी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और उसी कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इस तरह घुमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई नहीं था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वैसे ही इधर उधर घुमा करते थे। तो एक दिन मुझे वो ऐसे घूमते हुए
इधर उधर घूमते हुए मुझे मिला तो उसे रहने के लिए घर भी नहीं था। अब हमने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रख कर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका को बड़ा ही दुख पहुँचता है और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। इसके बाद राधिका रमेश जी को अपने साथ ही गाड़ी में बैठाती है और उनके घर जाने के लिए अपनी कार को निकाल देती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब होटल मालिक को भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक यह बहुत बड़ी लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन अपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। राधिका उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आपके साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद राधिका उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली आती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी उन जैसे होटल मालिक को ये बात सुनते ही उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि होटल मालिक बहुत ही स्वभाव दिल का था। इसकी एक ईमानदारी आदमी था। इसके बाद ऐसा हो गया तो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब राधिका उनकी बहुत अच्छी से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उनसे भी यह बात कह देती है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक मुझे मांग सकते हो। इसके बाद राधिका अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे राधिका की उम्र बढ़ती जाती है। अब राधिका की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले राधिका ने उस लड़के को कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे ही साथ रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उनका पति भी मान जाता है और राधिका के पिता और होटल मालिक को अपने साथ ही ले आता है और वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब राधिका के पति करो यह बात पता चलती है कि ये दूसरा पति किस वजह से उनके साथ है, तो उनके बाद राधिका का पति भी उनका और भी ज़्यादा मान सम्मान करने लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दिया करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की जिसने 10वीं क्लास की जिला टॉप राज्य टॉप अच्छे नंबर से पास किया, उसके बाद एक सेलिब्रेशन से उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। मोटिवेट से उसका ज़िंदगी ही बदल जाती है। जिला कलेक्टर बन गई और जिला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने भी सपने भी नहीं सोचा होगा। आप क्या कहना चाहोगे राधिका के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे अनमोल जी के बारे में, जिसने अपने बचपन में ही फर्स्ट शादी में है पत्नी को खो दिया? आप क्या कहना चाहोगे उन होटल के मालिकों के बारे में? आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। अगर आपका ज़रा भी पसंद आई हो कहानी को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।